जीवन जीने की कला कैसी हो, इस पर एक छोटी कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ मित्रों। तो सुने। एक महापुरुष के पास एक बार एक सज्जन आए। नम्रता पूर्वक कहने लगे, महाराज, तंग हो गया हूँ। लगता है जीवन दुखों का ही दूसरा नाम है। घर जाता हूँ तो बीवी लड़ती है, बाहर जाता हूँ तो दोस्त तंग करते हैं। कोई किसी की चुगली करता है तो कोई ईर्ष्या से जला भुना रहता है। समझ में नहीं आता क्या करूं। जी चाहता है आत्महत्या कर लूं। आखिर क्या लाभ इस दुनिया में रहने का, जहां प्यार का नामो निशान नहीं। यह कहकर वह व्यक्ति चुप हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। महापुरुष बोले, भूखे आदमी से एक बार किसी ने पूछा कि 2 और 2 मिलकर कितने होते हैं। भूखा बोला कि 2 और 2 होते हैं 4 रोटियां। जिस प्रकार भूखे को हर चीज रोटी नजर आती थी, उसी तरह तुम्हें भी हर कहीं दुख ही दुख नजर आता है। घास पर ओस के कण चमक रहे थे। सुबह का वक्त था। एक कवि आया, वह मुस्कुरा रहा था। सुबह की शीतल हवा में उसके विचार हिचकोले खा रहे थे। वह मुस्कुराकर बोला, वाह, मोती ही मोती, पौधों के ऊपर चांदी के मोती। तभी सामने से एक और आदमी आया। उसके बाल उलझे हुए थे, कुर्ते पर सलवटें ही सलवटें थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखें सूनी थी। देखते ही बोला, चलो, एक और मिला मेरे जैसा। रात को आसमान भी रोया है मेरी तरह। वही घास थी, वही ओस थी। एक उन्हें चांदी के मोती कह रहा था तो दूसरा उन्हें आसमान की आंखों से टपके आंसू। आखिर फर्क कहाँ था? मैं तुम्हें बताऊं, फर्क उनके दृष्टिकोण में था। पहला खुश था, दूसरा दुखी। सुखी ने ओंस को भी मोती समझा, दुखी ने ओंस को ही आंसू। फर्क सिर्फ दृष्टिकोण में था। तुमने जीवन को अभी दूसरे आदमी के दृष्टिकोण से देखा है। यह दृष्टिकोण अधूरा है। कल आना, मैं तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाऊंगा। वह व्यक्ति बहुत ही उतावला था। अगले दिन सुबह सवेरे उठकर जल्दी ही पहुंच गया। महापुरुष के चरणों में प्रणाम करके बैठ गया। महापुरुष बोले, जीवन जीने की कला सीखने आए हो? हाँ महाराज, उसने संक्षिप्त में उत्तर दिया। राम घाट पर लगा स्तंभ देखा है? महापुरुष बोले, जी हाँ महाराज, देखा है, अच्छी तरह। वह बोला। महापुरुष बोले, उसी के पास जाओ। जाकर जितनी स्तुति कर सकते हो उस स्तंभ की करो और कल फिर आना। यह कहकर महापुरुष चुप हो गए। वह आदमी सीधा रामघाट की तरफ चला गया। वहाँ कोई नहीं था। पास ही नदी बह रही थी, कल कल की आवाज करती। उसने बहती नदी में स्नान किया और स्तंभ की ओर चला गया। पहले स्तंभ के आगे सिर नवाया, तत्पश्चात कहना शुरू किया, हे महान स्तंभ, तुम सद्वृत्तियों का उदय करने वाले हो। तुम्हें न कोई आंधी उखाड़ सकी, न तूफान। तुम्हारी जड़ें पाताल तक हैं। लाल पत्थर से बना तुम्हारा शरीर ऐतिहासिक लाल किले से भी सुंदर है। बस इसी तरह प्रशंसाएं, स्तुतियां वह व्यक्ति करता रहा। शाम हुई तो घर चला गया। अगले दिन सुबह सुबह फिर महापुरुष के चरणों में पहुंच गया। महापुरुष बोले, कल जैसे कहा था किया? हाँ महाराज, बिल्कुल वैसे ही। पूरे दिन स्तुतियां करता रहा मैं। उस आदमी ने कहा, आज फिर जाओ, आज दूसरा काम करना है। महापुरुष बोले, क्या आज भी स्तुति? वह एकदम बोला, अरे अधीर मनुष्य, मेरी पूरी बात तो सुनो। आज तुम्हें स्तुतियां नहीं करनी, बल्कि गालियां देनी है। जितने अपशब्द बोल सकते हो बोलने हैं, कहकर महापुरुष चुप हो गए।
कमाल करते हैं आप। जिसकी कल प्रशंसा कर रहा था उसे ही आज गालियां देनी है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आखिर एक ही को गालियां और स्तुतियां, यह तो मुश्किल है। वह व्यक्ति बोला। क्या कहते हो? क्या गाली उसी को नहीं देते जिसे जानते हो, जिसकी कभी तारीफ करते हो? किसी अनजान आदमी से भी लड़े हो कभी? जिसे जानते ही नहीं उसकी क्या खाक स्तुति करोगे? उससे क्या खाक लड़ोगे? अरे जिसे जानते हो उसी की तो स्तुति करते हो, उसी को ही तो गालियां देते हो। महापुरुष बोले। बात उसकी समझ में आ गई थी, इसलिए बिना कुछ कहे रामघाट चला गया। आज वह नहाया नहीं, बस सीधा खड़ा हो गया और लगा गालियां बकने। तुम्हारा रंग कितना बुरा है, खून जैसा रंग। खंबे की तरह खड़े हो, न छाया है न फल, बस खड़े हो शैतान की तरह। अरे क्यों जगह घेर रखी है तुमने? वैसे ही हिंदुस्तान की आबादी दिन रात समय की तरफ बढ़ रही है। बस इसी तरह बोलता गया, जो मुंह में आया बोलता गया। आखिर शाम को फिर वापस चला आया। अगले दिन सुबह फिर महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा बोले, बस सीख गए जीवन जीने की कला? महाराज, क्या यही है जीवन जीने की कला? आज प्यार करो, कल लड़ पड़ो। अगर यही जीवन जीने की कला है तो इसे मैं पहले ही जानता हूँ। यूं ही 3 दिन खराब करवाया आपने। वह बुरा सा मुंह बनाकर बोला। अरे अधीर मनुष्य, तुम्हारी प्रवृत्ति के लोग ही लक्खी बंजारे की तरह वफादार कुत्ता मारकर पछताते हैं। अरे मेरी पूरी बात तो सुन। महापुरुष बोले। जी कहिए, कहकर वह चुपचाप बैठ गए। महापुरुष कुछ देर चुप रहे। उन्होंने जब देखा कि वह पूरी तरह शांत है तो बोले, बस परसों जब तुम पहली बार उसके पास से स्तुतियां करके लौटे थे तो क्या उसने तुम्हें कुछ इनाम दिया था? जी नहीं महाराज, बल्कि मेरा तो पैर फिसल गया था, जिससे मैं गिरते गिरते बचा। फिर भी मैं स्तुति ही करता रहा। वह बोला। जितनी बात पूछूं सिर्फ उतना ही जवाब दो बस। अधिक बोलने वाले लोग ज्ञानी नहीं होते। अच्छा एक बात और बताओ, कल जब तुम खूब गालियां बककर आए तो क्या स्तंभ ने कोई नफरत दिखाई थी या किसी किस्म का वार किया? महात्मा बोले। नहीं महाराज, कल तो कुछ नहीं हुआ। वह आदमी बोला। बस इसी तरह का जीवन जियो, बस उस स्तंभ की तरह हो जाओ। स्तुतियां सुनने पर फूलो नहीं और गालियां सुनने पर बिदगो नहीं। प्रशंसाओं व अपशब्दों से ऊपर उठो। याद रखो, किसी की प्रशंसा से तुम्हारे गुण या सत्कर्म बढ़ नहीं जाएंगे और आलोचना व घृणा से तुम्हारे सत्कर्म दुर्गुणों में नहीं परिवर्तित हो जाएंगे। जो तुम हो वह हो। अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को, क्षमता को पहचानो। इसे पहचान लोगे तो फिर कोई तुम्हें दुखी या परेशान नहीं कर सकेगा। निर्लिप्त भाव से जीवन जियोगे तो सुख तुम्हारे पीछे भागेंगे। यह कहकर महात्मा चुप हो गए। वह आदमी शांत भाव से वापस लौटा और फिर उसने सुखी जीवन जिए।